Are you ready? रो मेजर में अगर 2D एरे स्टोर है उसका एड्रेस किसी भी लोकेशन पे कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। रो मेजर में अगर एरे स्टोर है तो दो चीजें हमें दी होंगी। एक तो गिवन एरे, मान लीजिए जैसे 5 4, ठीक है, ये एरे का नाम हो गया। इसमें बताया ये रो को बताता है, इसमें 5 रोज हैं एरे में, और ये कॉलम को बताता है कि 4 कॉलम है और 5 रोज हैं। और हमें कोई IJ लोकेशन पे फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी लोकेशन पे स्टोर है। उसके लिए स्टार्टिंग में हमें ये भी बताया होगा कि स्टार्टिंग जो मेमोरी लोकेशन है वो 100 है, और एरे जो है वो 1 एलिमेंट वो कितने बाइट ले रहा है, मान लीजिए 4 बाइट ले रहा है स्टोर करने के लिए। ये 4 चीजें हमें बताई होगी। पहले तो गिवन एरे होगा, वो कौन सी लोकेशन पे फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग बेस एड्रेस कितना है, और एक एलिमेंट कितने बाइट स्टोर करने के लिए ले रहा है। जैसे रो मेजर में यहाँ पे हमें बता दिया कि एरे M रोज होगी, N कॉलम होगी, एरे है 5 4। 2D एरे में हम एक सबस्क्रिप्ट से किसी भी एलिमेंट तक नहीं पहुंच सकते। मान लीजिए ये एरे 1, ये पहली सबस्क्रिप्ट हमने ले ली, तो ये एरे 1 यहाँ पे लोकेट करेगा। और यहाँ पे ये देखिए ये 4 एलिमेंट्स को बता रहा है। 1, ये इस पे भी 1 है, 1 1 1 पहली सबस्क्रिप्ट। तो इसीलिए 2D एरे में दोनों सबस्क्रिप्ट होना जरूरी होता है अगर हमने किसी भी एलिमेंट तक पहुंचना। जैसे ये एरे 1 3, तो ये बता देगा एरे 1 3 मीन्स सेकेंड रो और 4th कॉलम, ये वाला, इस लोकेशन की बात कर रहे हैं हम। ये जो मैंने प्लॉट किया है ग्राफ, इसमें मैंने बेस एड्रेस अपनी तरफ से और वैल्यू अपनी तरफ से ले ली है, जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसे हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। और मान लीजिए हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है 2 1, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम द गिवन एरे MN जिसमें M 5 है और N 4 है। 1D एरे में ये फॉर्मूला यूज करते थे, मीन्स बेस एड्रेस प्लस I मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट। लेकिन 2D में जो सबस्क्रिप्ट है वो 2 हो जाते, एक I और एक J। मीन्स हम 1D एरे वाले फॉर्मूले को इस प्रकार से चेंज करेंगे कि हम ये एड्रेस लोकेशन तक पहुंच सके। अब हमें A21 लोकेशन पे पहुंचना है। जो लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये रो इंडेक्स ये हमें बताता है कि हमें 2 रोज क्रॉस करनी है कंप्लीटली, पहली रो कंप्लीटली, सेकंड रो कंप्लीटली। अब हमें गिवन एरे जो है वो है MN, M 5 है, N 4 है, और जो लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है IJ वो 2 1 है। ये सबस्क्रिप्ट हमें बताती है कि हमें 2 रोज कंप्लीटली क्रॉस करनी है, ये पहली रो ये दूसरी रो। अब देखिए सिंपली हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे 1D वाला, B प्लस I मल्टीप्लाई बाय W। अभी I ये बता रहा है 2 रोज हमें क्रॉस करनी है, लेकिन रोज में 4 कॉलम है, और 4 कॉलम हमें कौन बता रहा है, ये N। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो 8 बन जाता है। अब ये I, ये वाला I हम यूज करेंगे, कैपिटल I हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये N, टोटल कॉलम हमें क्रॉस करने हैं तो N, तो मीन्स 8 एलिमेंट हम क्रॉस कर लेंगे। कौन से 8 एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th 6th 7th 8, मीन्स पहली रो कंप्लीटली, सेकंड रो कंप्लीट। देखिए ये एक एलिमेंट यहाँ पे रह गया। अब देखिए हमने 8 एलिमेंट्स तो रीड कर लिए, लेकिन 2 1 पे पहुंचने के लिए हम 2 0 एलिमेंट को रीड नहीं किया है। MN गिवन एरे था, IJ जो लोकेशन फाइंड आउट करनी थी, और इसमें 2 I की वैल्यू 2 थी जो बता रहा है कि हमें कितनी रोज क्रॉस करनी है, और J की वैल्यू 1 है। तो इट मीन्स कि हमें ये पता चल गया कि हमें 1 एलिमेंट क्रॉस करना है, वो J बता रहा है। जो I को हमने मॉडिफाई कर लिया, कैपिटल I मल्टीप्लाई बाय N प्लस J। अब ये I मल्टीप्लाई N प्लस J हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिए AIJ कोई भी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए गिवन एरे MN है, तो हम मॉडिफाई कर देंगे 1D का फॉर्मूला, बेस एड्रेस प्लस I को हमने चेंज कर दिया, कैपिटल I मल्टीप्लाई बाय N प्लस J मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट। हमने एरे IJ को बेस एड्रेस प्लस I मल्टीप्लाई बाय N प्लस J मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट में चेंज कर दिया। और अभी 2 1 की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट की तो हमें हमारी लोकेशन कितनी आ गई, 136। तो देखिए 2 1 जो है ये 136 मेमोरी लोकेशन पे लाई करता है। अब देखिए ये एरे दिया हुआ है, इसमें रो साइज और कॉलम साइज 0 से स्टार्ट नहीं है, रैंडमली स्टार्ट है। तो ये 8 10 14 ये रो हो गई, और जो 10 है वो लोअर, LR मीन्स लोअर बाउंड ऑफ रो, UR 14 दिया हुआ है मीन्स अपर बाउंड ऑफ रो, और ये 2023 कॉलम का बताया हुआ है। 20 मीन्स LC मीन्स लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, 23 UC मीन्स अपर बाउंड ऑफ कॉलम। बेस एड्रेस 100 है, एक एलिमेंट 4 बाइट्स ले रहा है मेमोरी
स्टोर होने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ रोज पर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 होता है, तो 14 माइनस 10 प्लस 1 मीन्स 5 रोज। और टोटल कॉलम्स कितनी होगी इस एरे में, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 मीन्स n हो गया 23 माइनस 20 प्लस 1। ये देखिए 10 रो से शुरू हो रहा है, 14 रो पे एंड हो रहा है। पहली रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रोज हो गए। 20 रोज से शुरू हो रहा है, 23 पे खत्म हो रहा है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम हो। ये जो ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें वैल्यूज में अपनी तरफ से लिख दी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें i की वैल्यू 12 है और n हमने कैलकुलेट पहले से कर लिया 4 और j की वैल्यू 21 है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारी जो लोकेशन है वो गलत आ जाएगी। 12 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो 10 मीन्स 2। तो हमें ये 2 बता रहा है कि हमें 2 रोज कंप्लीटली क्रॉस करनी है। अब J 21 है, मीन्स हमें 21 कॉलम रीड करना है। तो हम 21 माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम 20 यूज करेंगे, मीन्स 1। तो ये बताता है हमें 1 कॉलम को रीड करना है जो हमसे रह गया है। देखिए इसी प्रकार से हमने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। I माइनस LR मीन्स 12 माइनस 10, J माइनस LC मीन्स 21 माइनस 20। हमने ये फॉर्मूला बना लिया और इसमें वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर 136 आ गया।